अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्ता स्रस्तनिबध्नी विविलिशन् गोपी सहस्रामृतम् हस्तन यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सर्वप्रथम भगवान बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वांग मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में हृदय से बारंबार प्रणाम एवं व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे स्वयं भगवान नारायण एवं सुख स्वरूप में विराजमान श्री परम पूज्य श्री सतेंद्र कृष्ण जी महाराज पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम एवं इस कथा के मनोरथी, इस कथा के भगीरथ, जो कथा रूपी गंगा जिनकी वजह से इस स्थान पर बह रही है, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हृदय से प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवंद, समस्त संगीताचार्य वृंदों को भी मेरा बारंबार नमन। कथा में पधारी हुई स्नेहमयी भक्तिमती श्रद्धा रूपी माताएं, समस्त विश्वास के समान पुरुष वृंद, आप सभी को मेरा जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वैसे तो इतनी आनंदमय कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था महाराज श्री कि अब हमारा कुछ बोलना तो ऐसा है कि जैसे सुंदर खीर तस्मई बनकर तैयार हो और उसमें गलती से शक्कर की जगह कोई नमक डाल दे और उस खीर का सारा स्वाद, सारी मेहनत बेकार हो जाए। पर आचार्य श्री का आदेश हुआ है तो कुछ दो शब्द श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में अवश्य रखना चाहूंगा। बारंबार निवेदन हो रहा था, आज्ञा हो रही थी, व्यास जी को भी इशारा किया जा रहा था, हमें भी किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम और कथाओं में जाते हैं, 2 मिनट गए, सम्मान हुआ, बोलते ही सीधा गाड़ी में बैठे और चल दिए। बहुत से कार्यक्रमों में जाना होता है, लेकिन आज मुख्य उद्देश्य में श्रवण करने के उद्देश्य से आया था और आश्रम से यहाँ तक की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, वो 2 घंटे में हम तय कर पाए। बीच में हमने रिक्शे में बैठने का डिसीजन लिया, गाड़ी नहीं आ पाई तो रिक्शे वालों ने कहा हमारी भी सीमा तय हो गई है, अटल्ला से आगे हम भी नहीं जाएंगे, वहाँ दूसरा मिलेगा। हमने कहा और कोई साधन मिल जाए, अब इतना अभ्यास है नहीं, नित्य परिक्रमा लगाते नहीं जो आश्रम से यहाँ तक पैदल आ सके। तो इस वृंदावन की महिमा जितनी बढ़ रही है, कोविड-19 के बाद इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, ये परम गौरव की बात है। लेकिन हम सब सैटरडे और संडे को तो पिंजरे से में ही कैद हो जाते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने हो या पूज्य गुरुदेव के पास आना हो तो विचार करना पड़ता है, और इतना आज समय लगा कि इतने समय तो दिल्ली से वृंदावन में आ जाता हूँ। तो मुख्य उद्देश्य तो पूरी कथा सुनने का था, लेकिन एक घड़ी आधी में पुनियाद, क्षण भर का भी सत्संग मिल जाए तो परम कृपा है। और आज बहुत समय के बाद जब पूर्व समय में श्रीमद् भागवत जी का गायन अध्ययन हमने प्रारंभ किया, तब इस प्रकार से क्रमबद्ध होकर समस्त प्रसंगों को स्पर्श करते हुए श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा का गायन करते थे। फिर धीरे धीरे इधर उधर जाने लगे, टीवी पर आने लगे,
तो चैनल वाले भी पर्चियां भेजने लगे, इतनी देर के बाद ये टॉपिक बोलना है, सास बहू के बारे में बोलना है, नहीं तो टीआरपी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एकांत में बैठकर चिंतन करते हैं तो मूल भागवत से हम दूर हो गए। पर जिस प्रकार से आज व्यास जी जो श्रीमद् भागवत जी का मूल है उसको आधारित करके चल रहे थे, इतना रस आ रहा था कि आप कह रहे थे कि 7 बजे विराम हो जाएगी। हमारी तो इच्छा थी कि और 2-3 घंटे कथा चलती और इस कथा रूपी गंगा में हम सब गोते लगाते। तो ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे परम विद्वान कुशल वक्ता के श्री चरणों में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। क्योंकि अभी महाराज श्री ने श्रवण कराया कि सुखदेव जी जब समाधि में बैठे थे तो उनकी समाधि कैसे टूटी, क्योंकि नेत्र तो बंद थे, आंख खोल के कुछ देख नहीं सकते। तो व्यास जी ने शिष्यों को क्या लिख कर भेजा, भगवान के रूप का वर्णन लिख कर भेजा, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। समाधि टूटी, फिर विचार किया इतने सुंदर हैं, सुंदर होंगे अपने लिए होंगे। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं लेकिन जब उनसे बात करी जाए तो मुख से ज्वाला निकलती है, अग्नि निकलती है। तो क्या कहते हैं, सुंदर होगा अपने लिए होगा, हमें जो देता होगा नहीं देगा, आज के बाद इसकी शकल भी नहीं देखनी। शिष्यों ने आके बताया, वो समाधि से जगे थे, फिर कहने लगे सुंदर होंगे अपने लिए होंगे, फिर समाधि में बैठ गए। फिर दूसरा श्लोक भेजा जिसमें भगवान की करुणा का वर्णन किया गया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापा यदापि साध्वी। जो गति माँ यशोदा को प्रदान करी थी वही गति पूतना को प्रदान करी, क्योंकि क्षण भर के लिए उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था। और अभी कथा के विराम में हमने सुना कि व्यासपीठ पर कौन बैठा है, कौन बैठा है व्यासपीठ पर, जो कथा में महाराज श्री ने अभी सुनाया। मेरा यही स्टाइल है, मैं हर 5-10 मिनट में पूछ लेता हूँ कि 10 मिनट पहले आपको क्या सुनाया। महाराज श्री तो बड़ी सरलता से सुना रहे हैं, आप लोग झूम भी रहे हैं, बच्चे भी शोर मचा ले रहे हैं, लेकिन जिसके हृदय की डोर जुड़ जाएगी ना, वो कितने भी शोर में बैठेगा, आनंद आएगा। तो क्या सुनाया, परीक्षित की सभा में किसका आगमन हुआ, अभी किसका आगमन हुआ, सुखदेव जी का आगमन हुआ। जिनकी आयु सबसे कम है सभा में, वो सबसे ऊंची व्यासपीठ पर बैठे हैं। उनके पिताजी व्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत की रचना करी है, वह भी नीचे बैठे हैं। उनके पिताजी भी नीचे बैठे हैं, वशिष्ठ जी भी नीचे बैठे हैं, और बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सब नीचे बैठे हैं। क्यों? और जितने संत बैठे हैं उनमें से अधिकांश संतों ने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। व्यास जी स्वयं भगवान का अवतार है, उसके बाद भी नीचे बैठे हैं। क्यों नीचे बैठे हैं? क्योंकि देखने वाले से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ सुनने वाला होता है। इसलिए व्यास जी महाराज ने देखा है और सुखदेव जी महाराज ने सुना है, इसलिए आज वो व्यासपीठ पर बैठे हैं। नवदा भक्ति के चरित्र पे आ जाएं, 9 की 9 भक्तियां। और मैं तो कहता ही नहीं कि महाराज जी 9 भक्ति का प्रयास करो, 2 को पकड़ लो, पहली और दूसरी, श्रवणम और कीर्तनम। 9दा भक्ति में कहीं नहीं लिखा भगवान को देखना। लाइन लगी है, आज लगी थी महाराज जी, क्या नाम है, ठाकुर जी के घर तक लाइन पहुंच गई बिहारी जी के दर्शन की। क्या प्राप्त कर लोगे आप ये करके? क्या जानते हो आप भगवान के बारे में? किसी से पूछा जाए क्या जानते हो, नहीं बस भगवान है मानना चाहिए। उनका स्वभाव कैसा है, रूप कैसा है, अवतार कितने हैं, किसी को नहीं पता, क्योंकि कथा सुनने की फुर्सत ही नहीं है। बस वृंदावन देखने चलना है, घूमने चलना है। इसलिए भगवान का प्रवेश कभी भी अगर हमारे हृदय में होगा तो नेत्रों से नहीं, हमेशा कर्ण छिद्रों से ही होगा। रुक्मिणी जी ने भगवान को कभी नहीं देखा, संतों से सुंदर सुंदर महिमा को सुना और भगवान के रूप करुणा को सुनकर हृदय में ये मान लिया कि वरुण करूंगी तो गोविंद से ही करूंगी। इसलिए बंधुओं, ये हम परम सौभाग्य की हम सब के लिए बात है कि श्रीधाम वृंदावन में हमें वास मिल रहा है और उसके संग संग भगवान की मंगलमय कथा। और मैं तो ये कहता हूँ ये भगवान की कथा है ही नहीं। जिस प्रकार से ठाकुर जी के अद्भुत स्वरूप हैं, एक स्वरूप में युगल सरकार वहाँ खड़े हैं, एक स्वरूप में यहाँ हैं, अनेकों स्वरूप में राधा रमन लाल जी नन्हे से हैं, बिहारी जी बड़े से हैं, किसी में नृत्य कर रहे हैं, किसी में कुछ। उसी प्रकार से भगवान का एक स्वरूप है रस स्वरूप, जो रस के स्वरूप में है। और वही रस के स्वरूप में जो भगवान है वो हम सब के बीच में कथा में प्रवाहित होते हैं।
अब यह हमारी पात्रता के ऊपर है। पूज्य महाराज श्री ने आज भी यह चर्चा करी कि हृदय रूपी पात्र अगर खाली होगा तो भगवान के नाम रूपी रस को इकट्ठा कर पाओगे, और इस हृदय रूपी पात्र में इस संसार के नाना प्रकार के विषयों को पहले से भर कर रखा होगा, जगह ही नहीं होगी तो एक कान से सुनोगे दूसरे कान से कथा निकल जाएगी। तो सबसे पहले हृदय रूपी पात्र को खाली करना है, मन को एकाग्र करना है, श्रवण करना है, द्वितीय कीर्तन करना है। जब भी कीर्तन हो, भजन हो, झूमते हुए आनंद लिया जाए। अब गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, जब भी मैं आपके सानिध्य में आता हूँ, दो कारण से नहीं बोल रहा था मैं। लगभग महाराज श्री 2.5 साल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, पर महीने में 2 क्लास ले पाता हूँ 8-8, 9-9 मिनट की। और जब भी क्लास में आता हूँ प्रॉमिस करके जाता हूँ कि कल सुबह 7 बजे से महाराज जी क्लास लूंगा, 1 घंटे ऑनलाइन रोज, और वो 7 पता नहीं कब बजते ही नहीं। तो गुरु के आगे शिष्य को अपनी सारी कमियां बतानी चाहिए। फिर काफी दिन हो जाते हैं, व्यस्तता इतनी है, 10 आश्रम है, दिल्ली इधर मुंबई भागम भाग लगी रहती है। फिर मैं गुरु जी को नहीं ढूंढ पाता, मेरे गुरुदेव मुझे ढूंढ लेते हैं। फिर फोन आता, भैया कहाँ हो, 15-20 दिन हो गए, महीना भर हो गया, तुम गायब हो, कैसे काम चलेगा। तो फिर 1-2 दिन क्लास होती है, तो मैं तो मेरी जो मुझे कहना था वो व्यास जी ने अंतिम भजन में कह दिया कि तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया। जब प्रतिज्ञा ली भीष्म पितामह ने कि कल अर्जुन को मार दिया जाएगा, और अर्जुन गहरी नींद में सो गए। भगवान श्री कृष्ण आए, हिलाया, अर्जुन उठो। उठे, बोले इतनी गहरी नींद में सो रहा है? बोले रात्रि का टाइम है, दिन में थका हूं, तन से भी मन से भी सब तरीके से, सोऊं ना तो क्या करूं? पता है भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली है? बोले हाँ पता है, कल मुझे मार देंगे। बोले फिर भी तुम सो रहे हो? अर्जुन ने कहा अगर जाग भी लूंगा तो मैं कर क्या लूंगा, भीष्म पितामह का जो करना है वही करेंगे। और जिसकी रक्षा की चिंता के लिए स्वयं जगत का पिता जाग रहा हो, वो चैन से नहीं सोएगा तो क्या करेगा। तो अर्जुन का भी गोविंद के श्री चरणों में गुरु भाव था, और उसी प्रकार से मेरा भी गुरुदेव के चरणों में गुरु भाव है। तो साल में, महीने में 1 क्लास भी ले लेता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं भी स्थिति बिगड़ेगी आपका ध्यान लगाऊंगा। मेरे अंदर तो सामर्थ्य कुछ बोलने की है ही नहीं, आप ही संभालोगे। और अभी 10 तारीख को बागेश्वर धाम में ऐसी गर्जना करके आए हैं, गुरुदेव की कृपा से आशीर्वाद लेकर गए। 2.5 लाख लोग थे और बहुत सुंदर आनंद आ गया। ऐसा प्रवचन वहां पर हुआ, और समस्त वक्ता भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण हमें बताते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का स्वभाव बता रहे हैं। इसी के बाद वाणी को विराम। क्या है भक्त का स्वभाव? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदित वीक्षणम हस्ति को चिच्च विलज्ज उद्गायत नेत्र तेजा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जिसका भगवान की याद में हृदय गदगद हो जाता हो, द्रवित हो जाता हो, जो भगवान को याद करके कभी भी रोने लगता हो, कभी भी हंसने लगता हो। विलज्ज उद्गायत नेत्र तेजा, जिसे मान अपमान से कोई फर्क ना पड़ता हो। मद भक्ति युक्तो, जिसके अंदर यह सारे गुण हैं, वो मेरी भक्ति से युक्त है। भुवनम पुनातु, ऐसे महापुरुषों को इस ब्रह्मांड की पवित्रता बरकरार रखने के लिए मैं पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजता हूँ। और जब भी मैं गुरुदेव को देखता हूँ, यह सारे गुण मुझे इनके अंदर नजर आते हैं कि भगवान की याद में इनका हृदय इतना गदगद हो जाता है कि प्रत्येक एकादशी को इनका वश चले तो अपना सर्वस्व लुटा दें, अपना सर्वस्व लुटा दें। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते इतना कुछ होने के बाद भी, और मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी चरण नहीं स्पर्श करने देते छोटे से छोटे बालक को। हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि एक बार आशीर्वाद ले लें, जबकि गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य जब प्रणाम कर रहा है तो क्या नाम है, और अभिमान से कराना चाहिए, पर बिल्कुल नहीं। आज कैसी उल्टी गंगा बह रही है कि शिष्य ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और गुरुदेव नीचे सिंहासन पर बैठे हैं। पर एक बार मैंने मलुक पीठ वाले महाराज जी से सुना कि एक शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और शिष्य आंख बंद करके खड़ा रहा। गुरु प्रणाम करके चले गए तो विद्यालय के और शिष्यों ने पूछा, गुरु प्रणाम कर रहे थे, उनकी महानता है, पर तुम्हें तो वहां से हट जाना था। तो शिष्य ने क्या कहा कि जिस दिन से मैं गुरुदेव के सानिध्य में आया हूं ना,
मैं रहा ही नहीं। महाराज जी ने कहा ना, सोई जानत ही देहु जनाई, उसी प्रकार से मैं तो गुरु का हो गया, गुरु में हो गया। अब वो प्रणाम लें चाहे दें, मैं और मेरा जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक हम गुरुदेव के सानिध्य में नहीं आ सकते। तो इसी प्रकार से आपका सानिध्य दास को मिलता रहे। और व्यास जी की अद्भुत कथा सुनकर तो विशेष आनंद आ गया। एक बार ऐसा ही आयोजन अपने आश्रम श्री गौरी शंकर धाम में कभी हो, आपकी कृपा से, आपके मुखारविंद से बहुत सुंदर एसी हॉल बनाया है, तो ये परम कृपा है। और वृंदावन वास भी अब गुरुदेव की कृपा से ही मेरा बढ़ गया है। आने वाली 22 मई से कंटिन्यू प्रतिदिन लाइव श्रीमद् भागवत की कथा ईश्वर और साधना चैनल पर दिखाई जाएगी। इसका भी श्री गुरुदेव को जाता है, रोज प्रेरित करते थे यहीं रहो, सब कुछ छोड़कर क्या रखा है दिल्ली में, और ऐसा करके दिखाया कि सब कुछ छोड़कर हम वृंदावन आ गए। तो ठाकुर जी के चरणों में, श्रीमद् भागवत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। इसी प्रकार से आप सब संत जनों का, गुरुजनों का सानिध्य कृपा मिलती रहे। इसी के साथ वाणी को विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।